जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस का लाया हूं। आजकल चुनावी दौर चल रहा है, इसीलिए निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करता हूँ। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 में है चुनाव व्यवस्था में अमूल्य सुधार से, 2 में है चुनाव में अपराध तत्वों की वृद्धि पर रोक, 3 में है राज्यों द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता और 4 में है चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चुनाव व्यवस्था में अमूल्य सुधार। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप हैं? ऑप्शन नंबर 1 में रूस, 2 में अमेरिका, 3 में ब्रिटेन और 4 में है फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ब्रिटेन। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, 2 में है अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, 3 में है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना और 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। अब चौथा क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 में है अनुच्छेद 286, 2 में है अनुच्छेद 324, 3 में है अनुच्छेद 356 और 4 में है अनुच्छेद 382। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 324। अब 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। मतदाताओं की पंजीयन का उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है राज्यपाल, 2 में है मतदाता, 3 में है राजनीतिक दल और 4 में है निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी निर्वाचन आयोग। अब मैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? ऑप्शन नंबर 1 में है परामर्शदात्री संस्था, 2 में संविधानेतर संस्था, 3 में संवैधानिक संस्था और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक संस्था। अब छठे क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। छठा क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है राष्ट्रपति, 2 में है प्रधानमंत्री, 3 में है मुख्य चुनाव आयुक्त और 4 में है गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। अब 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है राष्ट्रपति, 2 में है उपराष्ट्रपति, 3 में है प्रधानमंत्री और 4 में है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। अब 8वें नंबर क्वेश्चन है उपचुनाव कराया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है 2 वर्ष बाद, 2 में है 3 वर्ष बाद और 3 में है 5 वर्ष बाद और 4 में है कभी भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कभी भी। अब 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। ऑप्शन नंबर 1 में है 23 वर्ष, 2 में है 22 वर्ष, 3 में है 20 वर्ष और 4 में है 18 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 18 वर्ष। अब 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है?
ऑप्शन नंबर 1 में संसद को, 2 में है राष्ट्रपति को, 3 में है चुनाव आयोग को और 4 में है सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी चुनाव आयोग। अब 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। दिनेश गोस्वामी का संबंध है, ऑप्शन नंबर 1 में है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, 2 में है निर्वाचन सुधार से, 3 में है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपाय से, 4 में चकमा समस्या से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी निर्वाचन सुधार से। अब 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 में है 1996, 2 में 1997, 3 में 1998 और 4 में है 2000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1998। अब 13वें नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 में है जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, 2 में है जब वह कुल मतों का 1/4 मत प्राप्त नहीं कर पाता है, 3 में है कुल मतों का 1/5 मत भी नहीं प्राप्त कर पाता है और 4 में इस कुल मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश द्वारा, 2 में राष्ट्रपति द्वारा, 3 में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव द्वारा और 4 में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, 2 में जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है और 3 में मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, 4 में है जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र दे देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। एक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1 में है 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 में है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 3 में 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है और 4 में है 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। अब 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर 1 में संविधान, 2 में है संसद, 3 में है राष्ट्रपति और 4 में है सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी संविधान। अब 18वें क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 18वां क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देता है। ऑप्शन नंबर 1 में है राष्ट्रपति को, 2 में है प्रधानमंत्री को, 3 में उपराष्ट्रपति को और 4 में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। 19वां क्वेश्चन है मतदाताओं का पंजीयन का उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 1 में है राज्यपाल को, 2 में है राष्ट्रपति को, 3 में है संसद को और 4 में है निर्वाचन आयोग को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर, निर्वाचन आयोग।